विचित्र लड़की। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत घमंडी और क्रूर थी। उसे गुस्सा भी बहुत आता था। उस बुढ़िया की दो बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। उसका रूप रंग तथा आदत एकदम उस बुढ़िया पर ही गया था। मगर छोटी बेटी एकदम अलग थी। वह बिल्कुल अपने पिता पर गई थी। उसका पिता बहुत भला आदमी था, इसलिए छोटी बेटी बहुत ही भली और विनम्र स्वभाव की थी। इसके साथ साथ वह बहुत ही सुंदर थी। लेकिन दुनिया की रीत भी अलग है। यहाँ लोग सिर्फ अपने जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं। अच्छे लोगों की उनकी नज़र में कोई कीमत नहीं होती। एक दिन उन लड़कियों के पिता का देहांत हो गया, तो उस छोटी बेटी को प्यार करने वाला कोई भी नहीं बचा था। माँ तो अपनी बड़ी बेटी को ही चाहती थी। वह अपनी छोटी बेटी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। वह अपनी छोटी बेटी से नफरत करती थी। कभी उससे प्यार का एक शब्द नहीं बोला था। छोटी बेटी से वह सारा काम कराती थी और ऊपर से रूखा सूखा खाने को देती थी। दूसरे कामों के साथ साथ उसे बहुत सारा पानी भी लाना पड़ता था। माँ उसे एक बड़ा सा घड़ा देकर झरने पर भेज देती, जो घर से पूरा 2 मील दूर था। छोटी बेटी को वहां से पानी का भारी घड़ा उठाकर लाना पड़ता था। एक दिन वह झरने के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक गरीब औरत उसके पास आई और बोली, बेटी मुझे जरा सा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। भगवान तेरा भला करेगा। क्यों नहीं अम्मा, अभी लो, मैं तुम्हें पानी पिलवाती हूँ, वह लड़की बोली। उस प्यारी लड़की ने अपना घड़ा धोकर उसमें साफ पानी भरा और घड़े को ऊपर उठाकर बड़े प्यार से उस औरत को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद बोली, बेटी तुम इतनी दयालु, सुंदर और विनम्र हो कि तुम्हें कोई उपहार मिलना चाहिए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हकीकत में वह एक परी थी जो गांव की गरीब औरत का रूप बनाकर यह जानने आई थी कि देखें इस लड़की का व्यवहार कैसा है। परी ने फिर पूछा, बताओ बेटी तुम्हें क्या चाहिए, तुम इनाम की हकदार हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने कहा। परी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें यह उपहार देती हूँ। आज से तुम जो भी शब्द बोलोगी उस पर हर शब्द के साथ तुम्हारे मुंह से फूल और हीरे मोती झड़ेंगे। यह वरदान देकर वह परी वहां से चली गई और वह दयालु लड़की अपना घड़ा भरकर अपने घर पहुंच गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसकी माँ ने उसे आते ही डांटने लगी और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। वह उससे कह रही थी कि तू इतनी देर में पानी भरकर क्यों लाई है। मुझे माफ कर दो माँ, छोटी बेटी ने कहा। अब आइंदा देर नहीं होगी। इतना कहते ही उसके होठों से 3 गुलाब, 3 मोती और 3 बड़े बड़े हीरे निकलकर झड़ने लगे। ये देखकर उसकी माँ हैरान रह गई। वह उसे अपलक निहार रही थी। ये क्या, तुम्हारे मुंह से तो हीरे मोती निकल रहे हैं, माँ ने हैरानी से पूछा। वह चुपचाप खड़ी रही। उसने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये सब कैसे हुआ बेटी, मुझे कुछ बता तो सही, उसने आश्चर्य से पूछा। उस लड़की की माँ ने उसे पहली बार बेटी कहकर पुकारा था। उस लड़की का नाम नंदनी था और उसकी बड़ी बहन का नाम सरोज। उसके पूछने पर नंदनी ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। उस औरत के विषय में नंदनी जैसे जैसे बोल रही थी वैसे ही उसके मुंह से फूल झड़ते जाते थे। कुछ ही देर में वहां हीरे जवाहरात और फूलों का ढेर लग गया था। उसकी माँ हीरे जवाहरात और फूलों के ढेर को गौर से देखने लगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह नंदनी को आश्चर्य से देख रही थी। उसकी माँ सोचने लगी कि अगर यही बात है तो फिर मैं अपनी बड़ी बेटी को वहां जरूर भेजूंगी, उसके मुंह से भी फूल झड़ेंगे। यह सोचकर वह अपनी बड़ी बेटी सरोज के पास जाकर बड़े प्यार से बोली, सरोज बेटी, क्या बात है माँ, उसने पूछा। देखा, नंदिनी के मुंह से बोलते समय फूल गिर रहे हैं, माँ ने आश्चर्य से बताया। ये क्या कह रही हो माँ, मैं सच कह रही हूँ बेटी, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी ये वरदान मिल जाए। लेकिन कैसे माँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। तुम माँ झरने पर चली जाना और जब कोई औरत पानी मांगने आए तो बड़ी नरमी से उसे पानी पिला देना, उसकी माँ ने प्यार से समझाया। फिर क्या होगा माँ, फिर वो तुम्हें ऐसा ही वरदान देगी जो उसने नंदिनी को दिया है, माँ बोली। माँ, मैं इतनी दूर पानी भरने नहीं जाऊंगी, मुझे वहां जाने में आलस आता है। पागल हो गई है क्या, तुझे अपनी जरा भी चिंता नहीं है, माँ ने चिल्लाकर कहा। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कहा है वो कह दिया, उसने डांटा। अंत में सरोज माँ के कहने पर झरने पर पानी लेने चल दी। उसने मिट्टी का घोड़ा ना लेकर एक चांदी की सुराही ली और उसके अंदर पानी भरने चल दी।
सरोज वहां पानी लेने पहुंची ही थी कि तभी उसकी नजर सामने से एक सजी धजी स्त्री पर पड़ी। उस महिला ने पास आकर कहा, बेटी क्या तुम मुझे अपनी सुराही से पानी पिलाओगी? क्यों? बहुत प्यास लगी है। वह परी थी जो नंदिनी को मिली थी, मगर अब वह राजकुमारी बनाई थी। वह यह देखने आई थी कि जैसा व्यवहार नंदिनी का था, क्या इस लड़की का भी वैसे ही व्यवहार है या फिर उससे ज्यादा बुरा है। सरोज ने कहा, तुम समझती हो कि मैं यहाँ तुम जैसियों को पानी पिलाने आई हूँ? मुझे क्या तुमने अपनी नौकरानी समझ रखा है जो मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? मुझे बहुत प्यास लगी है बेटी, मुझे बस थोड़ा सा पानी पिला दो, वह बोली। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चांदी की सुराही मैं तुम्हें पानी पिलाने आई हूँ? अगर तुम्हें पानी पीना है तो झरने के नीचे जाकर बैठो, वह बोली। सरोज की बात सुनने के बाद भी परी को गुस्सा नहीं आया। वह विनम्रता से बोली, तुम्हारे अंदर विनम्रता बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत बुरी लड़की हो। बकवास बंद करो और मेरे बारे में एक भी शब्द गलत मत बोलना। उसने कहा, अगर तुम मुझे अपनी सुराही से थोड़ा सा पानी पिला देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? क्या इस प्रकार तुम्हारी इज्जत कम हो जाती? पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। मुझे तुम्हारी इस बकवास में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, सरोज ने कहा। वो इंसान किस्मत वाला होता है जो किसी को खिलाता पिलाता है, मगर तुम तो इस लायक भी नहीं हो तुम किसी को एक गिलास पानी पिला सको। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम जिंदगी भर पछताओगी। ये क्या कह रही हो तुम? अब तुम जब भी कुछ मुंह से बोलोगी या फिर किसी से बात करोगी तो तुम्हारे मुंह से सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े ही निकलेंगे, उस परी ने कहा। ये श्राप पाने के बाद वो लड़की अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने उत्सुकता से पूछा, आ गई सरोज बेटी? उस औरत ने तुझे वरदान दिया क्या या नहीं? मुझे जल्दी से बताओ। खाक वरदान दिया माँ, वह चिढ़कर बोली। इतना कहते ही उसके मुंह से सांप बिच्छू झड़ने लगे। हे भगवान, ये क्या? ये चीख पड़ी। लेकिन माँ अपनी बेटी सरोज को गलती मानने को तैयार नहीं थी। माँ ने सरोज से कहा, मैं जानती हूँ ये सारी गड़बड़ नंदिनी की वजह से हुई है, मैं आज ही उसे बताती हूँ। इतना कहकर वह नंदिनी को पीटने के लिए डंडा लेकर चल दी। वह बेचारी घबराकर बाहर निकल गई। उधर से शिकार खेलकर एक राजकुमार उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि सुनसान जंगल में एक सुंदर लड़की बैठी रो रही थी। राजकुमार ने पूछा, ये लड़की तुम कौन हो और इस घने जंगल में बैठी क्यों रो रही हो? बात क्या है? नंदिनी ने पूरी बात उसे बता दी। राजकुमार ने देखा कि उसके बोलते ही वहां हीरे, मोती, जवाहरात और फूलों का ढेर लग गया था। राजकुमार हैरान रह गया। राजकुमार नंदिनी को अपने साथ में राजमहल में ले गया और वहां जाकर उससे शादी कर ली। इसके बाद वे आराम से रहने लगी और माँ बेटी जंगलों में भटक रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बगैर किसी स्वार्थ भावना के दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला ही कुछ पाता है। जैसे कि नंदिनी को वरदान मिला कि जब वह बोलेगी तो उसके मुंह से हीरे जवाहरात झड़ेंगे। उसकी बहन सरोज अहंकारी स्वभाव की थी, मीठा बोल बोलना भी न जानती थी, जिससे उस परी का श्राप मिला कि उसके मुंह से सांप बिच्छू गिरेंगे। बुरे वचन बोलना सांप बिच्छू मुंह से निकलेंगे और अच्छे वचन बोलना हीरे जवाहरात के समान ही होता है। इसलिए दोस्तों, सदा मधुर वचन बोलो, परेशानी में पड़े लोगों को सहायता करो, ईश्वर तुम्हारी उसी प्रकार सहायता करेगा जैसे सहायता नंदिनी की परी ने की थी। उसे एक सुंदर राजकुमार मिला जो उसे ब्याहकर राजमहल में ले गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।